बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंडिया में जब भी याद रखिएगा आईपीएल का कोई मैच, आईपीएल का कोई इवेंट, कोई चीज़ जब कैंसिल होती है, मुतासिर होती है, तो आप समझ जाइए कि कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। इंडिया ने अरबों डॉलर्स जहाँ से कमाए जाते हैं, चाहे वो सट्टे से हो, ब्रॉडकास्टिंग से हो, किसी चीज़ से हो, उस आईपीएल को सस्पेंड कर दिया है 1 हफ्ते के लिए। और सस्पेंड इसलिए किया है कि इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होने जा रही है, और अगर वॉर बहुत बड़ी तादाद में शुरू हो गई तो 2 रीजंस होंगी। या तो आईपीएल को इंडिया से बाहर बाकी मैचेस शिफ्ट कर दिए जाएंगे, या उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा अनटिल फर्दर नोटिस 2, 4, 5 महीने, अगर जंग जारी रहती है, जो भी सूरत हाल होगी। इंडिया में ये काम हुआ है। अब जब ये सारे का सारा मामला हुआ है तो आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये तस्वीर आपको बता रही है कि क्या होने वाला है, और ये असल वो कहानी है जो समझने वाली है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, उसने तमाम के तमाम चीफ्स को बुला लिया है, और इस सारी सूरत हाल में अब वो स्ट्राइक की दावत देने जा रहे हैं। यानी राजनाथ सिंह ने सीडीएस को बुलाया, नेवल चीफ को बुलाया, एयर चीफ को बुलाया और आर्मी चीफ को बुलाया, सबको बिठा लिया। अब इंडिया अब तक का सबसे बड़ा पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। मिसाइल्स, अपनी फौजें उतारना, ड्रोन्स, नेवी से हमले, और उसके बाद ग्राउंड पर फोर्सेस उतारने, ये अमल होने जा रहा है। उन्होंने आईपीएल को सस्पेंड कर दिया है और कहा है कि 1 हफ्ते के लिए बड़ी तबाहकुन जंग होने वाली है, जिसका ना कोई रिवर्स मामला होगा, ना कोई सूरत हाल होगी। आपको पता है इंडिया की जरूरत कैसे हुई है? हमने अगर इंडिया के 10-15 शहरों पर मिसाइल दागे होते, इनके बड़ों की भी जरूरत ना होती कि आज ही हरकत कर सकते। ये उनकी जरूरत देखिए, वो जाहिर सी बात है खुल गए हैं। जेडी वेंस ने कह दिया है कि भाई हमने कोई जंग नहीं रोकनी, जो आप चाहते हैं वो चाहे। अब इंडिया ने जो जीरो टैरिफ आयद किया है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसना है और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करनी। आप इस मामले में नहीं आएंगे, फिर आप हमारी हिमायत करेंगे। अब इंडिया की हिमायत क्या है? आप इंडिया की हिमायत सिर्फ इतना कह दें कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें बैक करूंगा और तुम फौजें उतारो, और इस सूरत हाल में अगर जंग बंदी की बात की तो मैं कहूंगा भाई हमारा मामला नहीं। जेडी वंस कहता है नन ऑफ आवर बिजनेस, ये हमारा मसला ही नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का लेवल। यहां तक उसने कह दिया है कि बस न्यूक्लियर वॉर ना करना। पहले क्या कहा था? सिर्फ ऐसा स्ट्राइक इंडिया करे कि जो तनाजा ना खड़ा। अब वो कह रहा है बस इतना करना कि न्यूक्लियर वॉर ना हो, बाकी जो मर्जी करो। यानी आप पूरे का पूरा मुल्क तबाह कर दें, कोई परवाह नहीं। इंडिया अटैक करने के लिए जा रहा है, और शायद ये सबसे बड़ा अटैक होगा तारीख का। न्यूक्लियर से कम जो अटैक हो सकता है वो इंडिया करने के लिए जा रहा है। इन्होंने सारे चीफ्स को इस वक्त बुला लिया है। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया में बड़े पैमाने पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और बड़े इदारों को शट डाउन करने का फैसला है। और ऑलरेडी आपको पता है ब्लैकआउट की तो उन्होंने ट्रेनिंग ऑलरेडी कर ली है। ये जो कल रात को हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि हमने मिसाइल नहीं मारे, इंडिया ने कहा जी हमारे यहाँ पर मिसाइल आए हैं, ड्रोन्स आए हैं और हमने इसको तबाह किया है। ये आप समझ रहे, उन्होंने कश्मीर में की है प्रैक्टिस। जहाँ से मर्जी आए हैं, चाहे जो मर्जी सूरत हाल हो, उन्होंने कहा जी हमने S-400 से रोक लिया है। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, यह है वॉर डिक्लेयर होने जा रही है। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, हमेशा से ये कहा जाता था कि जंग होगी LOC पर, जंग होगी LOC पर। इस दफा जंग शुरू करेंगे लाहौर से, इस दफा जंग शुरू होगी कराची से, इस दफा सियालकोट से, गुजरांवाला से, चकवाल से, सरगोदा से, बहावलपुर से, मुरीदके से। इस दफा उनका कोई प्लान नहीं है, LOC से आने का कोई मामला नहीं है। और अब वो क्या प्लान अगला कर रहे हैं? अगला वो प्लान कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में एक साथ मिसाइल्स, एक साथ ड्रोन्स और एक साथ अपने जहाज उतार रहे हैं। जहाज़ों को तो आप लेकर आएं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो तो हम गिराएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में मज़ा तो तब है ना कि जब हमारे जहाज वहाँ पर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इंडिया दुनिया को जितना मर्जी कह ले, आप पागल बना ले दुनिया को जितना मर्जी, हमने उनके जहाज गिराए हैं। अब तो हम जाकर देखें ना ज़रा, रॉयटर्स को देख के, फ्रांस इंटेलिजेंस को देख के, CNN को देख के, BBC को देख के, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने कह दिया है कि जी इंडिया के जहाज गिरे हैं ना। तो अगर हम गिरा सकते हैं तो वहां पर जाकर भी गिरा सकते। तो मज़ा तो तब आए
कि हम जाएं और जाकर वहां पर राफेल गिरा कर आए। और मजे की बात यह है कि यहां पर भी वो आए राफेल लेकर, फिर यहां पर गिराए, कैप्चर करे। अब लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक चीज देखी है कि उन्होंने मिसाइल मारे हैं और पाकिस्तान की डिफेंस लेयर्स को वो बीट कर गए हैं, यानी क्रॉस कर गए हैं, और डिफेंस सिस्टम उनको नहीं रोक पाए जो इन्होंने मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान में। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मिसाइल मारे हैं तो हम इनको मजीद तबाह करेंगे। पाकिस्तान ने कहा जी बहुत सारे थे तो हमने उसमें से बहुत सारे रोके भी हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो बड़ा ज़्यादा था, जिसका हम और आप यानी खमियाजा भुगत रहे हैं। देखिए बहुत सारी बात ये है कि जी इंडिया के ड्रोन्स आ रहे हैं वो हम रोक नहीं रहे, वो ऑलरेडी हकीकत टीवी ने आपको बता दिया है कि असल में ये इसराइली ड्रोन्स करते कैसे काम है। लेकिन हमें भी तो वो ड्रोन्स भेजने हैं ना इंडिया, ताकि वहां पर भी वो ना रुके और वहां पर भी S-400 को बाईपास करें। उन्होंने भेजे हैं तो हमें भी भेजना चाहिए। उन्होंने अगर 50 भेजे हैं तो आप 100 भेजें, उन्होंने 200 भेजे हैं तो 500 भेजें। उन्होंने हमारे शहरों पर बमबारी की, आप 10 शहरों में करें, आप करें, जाकर उनको जवाब दें, उनको पता चले। इतनी देर तो इंतजार नहीं करें। अब देखें जरा, IPL अगर उन्होंने सस्पेंड कर दिया है तो क्या क्यों किया है? वो इसलिए किया है ना कि वो असल में इसमें 2 वजह होने वाली है। एक तो याद रखिएगा, जो फॉरेन क्रिकेटर्स है वो वहां से जाना चाहते हैं, वो हो सकता है बाकी IPL ना खेलें, चाहे इवन के बाद में अनसस्पेंड भी हो जाए। तो अब ये जो सारे का सारा मामला है उसमें वो वॉर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अब एक बात आप ज़हन में रखें, तुर्की के अलावा कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना है, चाइना ने आपको पता है स्टेटमेंट दी है, चाइना हमारे साथ है, लेकिन जिस लेवल पर तुर्की ने बात की और कोई भी नहीं है। सो इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। रूस पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा होगा? सिंपल सी बात है, क्यों खड़ा होगा? हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं, हमने उनको कोई ऑर्डर दिया हुआ है। जब उन्होंने तेल की ऑफर की थी, हमने तेल लिया था? नहीं लिया था ना, तो भाई इंडिया ने लिया, तो इंडिया के साथ खड़ा होगा। अब ये देखें, चले इस बात को 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए। S-400 ने, उन्होंने कहा कल हमने तबाही की है, हमने सारे मिसाइल ड्रोन्स रोक दिए हैं, चाहे उन्होंने खुद मिसाइल छोड़े हो, ड्रोन्स छोड़े हो, जैसे भी किया हो, जो कुछ किया हो, ब्लैकआउट किया हो। पाकिस्तान ने कहा जी हमने नहीं छोड़े। वो कहते हैं जी इन्होंने छोड़े हैं चूंकि हमने तबाह कर दिए, तो अब ये इनकार करे। पाकिस्तान कह रहे जब हम मारेंगे तो दुनिया को पता चल जाएगा। अब जो भी सूरत हाल हो, आप बताइए प्रोडक्ट किसकी आसमान पर गई है, वैल्यू किसकी बढ़ी है? रूस की बढ़ी है ना। तो रूस तो यही चाहता था दुनिया के अंदर कि भाई मेरे जो डिफेंस सिस्टम है उसकी वैल्यू बढ़े। आप देखिए यमन ने मिसाइल मारा, जाकर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हिट हुआ, थार्ड की वैल्यू गिरी कि नहीं गिरी? इजराइल के आयरन डोम की वैल्यू गिरी कि नहीं? सबकी वैल्यू गिरी ना। लेकिन इस सूरत हाल में चाहे 2 नंबर तरीके से हो या रियल तरीके से हो, जैसे मर्जी हो, इंडिया ने S-400 की वैल्यू बढ़ा ली और दुनिया को बता दिया अमेरिका से बेहतर तो रूस का सिस्टम है। यही तो रूस चाहता है, तो रूस हमारे साथ क्यों खड़ा होगा? अब इस सारी सूरत हाल को समझ रहे, रूस असला दे रहा है भरपूर, वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा। वो बात कर सकते हैं लेकिन वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। ये इस बात को आप अच्छी तरह समझ ले। ये रूस अभी भी जितना हमारे साथ थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है या थोड़े से उसके ताल्लुकात बेहतर, वो चाइना की वजह से है। उसको पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? हमारी कोई अच्छे ताल्लुकात बनने शुरू हुए थे तो उसके बाद क्या वो सब जानते हैं। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर फैसला अब ये हुआ है कि वो करने जा रहे हैं बहुत बड़ा अटैक, और उसमें सबसे अहम डेवलपमेंट है वो कराची पोर्ट को करेंगे टारगेट। ये बात ज़हन में रखिएगा। वो टारगेट करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में ड्रोन्स भेजेंगे और पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा 100-150 ड्रोन्स वो भेजते हैं। देखिए अक्सर लोग कह रहे हैं, और ये सूरत हाल है कि ड्रोन्स इसलिए नहीं हम मारे क्योंकि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो वो सिस्टम को डिटेक्ट करके सिग्नल जब लेता है तो डिफेंस सिस्टम को तबाह करने जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में स्ट्रेटजी क्या होगी कि जब वो 100 के करीब ड्रोन्स भेजेंगे और 7 मिसाइल भेजेंगे, तो मिसाइल मारने के लिए तो आपको रेडार ऑन करना पड़ेगा। तो जब ऑन होगा तो ये वहाँ पर हिट करेंगे, फिर क्या होगा? इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का सरप्राइज़ क्या होगा, ये देखने वाला होगा। और यह अहम बात है, हमें असल में इनको जवाब देना है। देखिए इनकी प्रोडक्ट S-400 को आप बीट करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आप मिसाइल मारें, मिसाइल बाईपास कर जाए S-400 को। मज़ा तो तब है, और आपको पता है वो कर सकता है। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना के पास S-400 है, चाइना ने हमें मिसाइल भी दिए। चाइना को पता है कि इस प्रोडक्ट की कमी कहाँ पर है, क्या हो सकता है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह ये बात समझ लें कि अब वॉर नहीं होने वाली, अब जंगी अजीम का बटन दबने वाला है, और यही सूरत हाल इस वक्त सबसे बड़ी है। सो आने वाले वक्त में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें
कि अब लड़ाई की जो शुरुआत होने वाली है उसमें सबसे बड़ी और सबसे अहम डेवलपमेंट होगी, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो डेवलपमेंट क्या होगी, कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी जंग में कूदने के लिए जा रहा है। हम चाहें या ना चाहें हमें इस जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और हमें जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास अब रास्ता बचा ही कोई नहीं। इंडिया ने ऑप्शन क्या छोड़ी है? तो वॉर शुरू हो गई है और वॉर अब ख़त्म नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।